आज बुलेटिन में बात उन खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिर बता दिया कि कानून की बात हो तो उसकी गोली यादव और ठाकुर नहीं देखती। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब अनुज सिंह का भी एनकाउंटर हो गया है। उधर बरेली में गौकशी करने वाले 3 कुख्यात बदमाश मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये गैंग अलग अलग जगहों पर दिन में रेकी करते हैं और फिर रात में गोवंश का कटान करते थे। उधर हरियाणा के जंग में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड चलते हुए हिंदुओं को चेताया और कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी का इशारा कहीं ना कहीं वोटों के बंटवारे से था। इधर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चार्ज संभालने जा रही हैं। हरियाणा में कुमारी शैलजा के कदम पर भी सबकी निगाहें हैं। क्या कोप भवन में बैठी शैलजा को राहुल गांधी और खड़गे मना पाएंगे? हरियाणा से जम्मू कश्मीर तक अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रैलियों में अपना दम दिखाएंगे। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जाति देखकर सवाल उठा रहे थे। और इसी बीच सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। इस बीच इंडिया टीवी की टीम उन्नाव में एनकाउंटर स्पॉट वाली जगह पर पहुंची। इंडिया टीवी आपको दिखाने जा रहा है उन्नाव में उस लोकेशन की तस्वीर जहां 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह एसटीएफ के द्वारा ढेर कर दिया गया। ये देखिए, ये वही लोकेशन है, ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां पर अनुज सिंह ढेर कर दिया गया। अब देखिए, अब कोई अपराधियों की जाति को देखे, वो ठाकुर है या यादव है, वो ब्राह्मण है, आखिर कौन है? जाति देखकर अपराधी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। एसटीएफ ने अगर मंगेश यादव को गिराया तो अब इस बार एसटीएफ के निशाने पर अनुज सिंह भी था। क्योंकि वो अपराधी था इसलिए एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और उसी स्पॉट पर जहां इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुंची और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी रुचि कुमार की एक रिपोर्ट। उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर ये बेथर है और बेथर में आज सुबह यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की अनुज प्रताप सिंह से मुठभेड़ हो गई। ये वो जगह है जहां पर अनुज से मुठभेड़ हुई है एसटीएफ की। कुछ खून के निशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि अनुज जो सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पे लूट हुई थी जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा के जेवर लूट लिए गए थे, उसका आरोपी था। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें अनुज दुकान के अंदर लूट करता साफ दिखाई दे रहा था। एसटीएफ काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और एसटीएफ को पता चला कि अनुज यहाँ से भागने की फिराक में है मोटरसाइकिल से। अनुज के साथ उसका एक साथी भी था, वो तो फरार हो गया, लेकिन जो अनुज है यहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद उसने अपने गोली चलाई एसटीएफ पे। एसटीएफ ने जवाबी गोली चलाई, घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब ये जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर है जहां पर ये सराफा बाज़ार में सराफा दुकान पर लूट हुई थी और उसमें पुलिस का कहना है कि अनुज भी शामिल था। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हैं जो उस समय जब एनकाउंटर यहाँ पर हुआ सुबह उनको पता चला, इसी इलाके के रहने वाले हैं। कैसे पता चला कि यहाँ मुठभेड़ हो गई है? सुबह सब लोग जंगल के लिए निकलते हैं, यहाँ पुलिस लगी थी, किसी को आने जाने नहीं दे रही थी। उसके बाद मालूम हुआ कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ। अच्छा, तो ये जो मुठभेड़ हुई है, ये जो पूरा लूटकांड था, इसमें ये दूसरा आरोपी है जो मुठभेड़ में मारा गया है, इसको लेकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर उनको अपनी राजनीति करनी है। अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ। समाज का अमन चैन छीन है, जो हुआ अच्छा हुआ। सराफा दुकान पे जो लूट हुई थी उसमें 14 आरोपी हैं और 14 आरोपी में से 2 को पुलिस या एसटीएफ 2 को एसटीएफ ने मार गिराया है और 8 लोगों को पकड़ा है। कुछ के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ हुई थी, उन्होंने भी जवाबी हमला किया था। 8 लोगों को पकड़ा है। एक जो मुख्य आरोपी था उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, यानी 3 लोग अपने अभी पकड़े जाने बाकी हैं। आपने सुना आम जनता का क्या कहना था। अपराधी था, मार दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। और किसी भी अपराधी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, फिर चाहे वो जेल में डाला जाए या फिर उसका एनकाउंटर हो,
नियत यही होनी चाहिए और नीति भी एक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। अनुज प्रताप अमेठी का रहने वाला है और सुल्तानपुर लूटकांड में जो सीसीटीवी सामने आई उसमें एक आरोपी अनुज भी दिखाई दे रहा था। इससे पहले 5 सितंबर को एक और आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया गया था और इसी के बाद जाति जाति का शोर खड़ा हो गया था। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यादव होने की वजह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार से मुलाकात की थी, लेकिन अब यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया, जो राजपूत जाति से आता है और अमेठी का रहने वाला है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार को टारगेट करते हुए आरोप लगाते हैं कि पुलिस जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर करती है और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त तंज कसा। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों में अखिलेश यादव को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां शेयर की। उन्होंने लिखा, वो इस वक्त आपके सामने है। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शोर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इन पंक्तियों से डायरेक्ट टारगेट अखिलेश यादव पर किया गया है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर कैसे किया गया, कैसे पूरी टीम एसटीएफ की तैयार हुई और कहां से इनपुट आया कि अनुज प्रताप सिंह इसी जगह से गुजरने वाला है, सारी जानकारी के साथ रुचि हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। रुचि, बताएं। देखिए, ये उन्नाव से करीब 15 किलोमीटर दूर का इलाका है और एसटीएफ का कहना है कि मुखबिर से ये पता चला था कि जो अनुज प्रताप है वो अपने साथी के साथ फरार होने की कोशिश में है। तो मोटरसाइकिल से आ रहा था और यहाँ पर इसी जगह पे थोड़ा सा आगे आप जाएंगी तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। एसटीएफ का कहना है कि एसटीएफ पे गोली चलाई और बदले में एसटीएफ ने भी गोली चलाई। तो वहाँ जहाँ आपको कुछ दूर वहाँ खून का एक धब्बा दिखाई देगा और उसके बाद इस तरफ सड़क के इस तरफ जहाँ कपड़ा पड़ा है वहाँ पर मोटरसाइकिल जाकर गिरी और उसके बाद वो घायल हो गया। पुलिस अस्पताल ले गई जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। अब यहाँ पर फॉरेंसिक टीम इस समय मीनाक्षी आई हुई है, जो जहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी थी वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल यहाँ चल रही है। यहाँ नमूने कलेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि जो भी इनकाउंटर होता है उसके बाद में मजिस्ट्रेट से जाँच कराई जाती है। तो ये जो सारे सबूत हैं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो फॉरेंसिक की टीम मौके पे पहुंच के सारे सबूत इस समय इकट्ठा कर रही है। अब एसटीएफ का कहना है कि अनुज के साथ उसका एक साथी भी था लेकिन वो फरार हो गया, उसको अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। लेकिन टीम्स लगी हुई हैं कि ये जो लूट हुई थी, बड़ी लूट, इसमें जो 3 और आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि ये जो सुल्तानपुर में लूट हुई थी लेकिन इस लूट की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी और इसको लेके जो सियासत हुई थी तो यहाँ हर कोई जानता है कि ये लूट क्या थी, उसको क्या हुआ था, उसमें अखिलेश यादव ने क्या कहा था। तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए कि किस जगह एसटीएफ ने इस जो आरोपी बदमाश था उसको मार गिराया है। मीनाक्षी, रुचि, इस इलाके के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप जिन लोगों से बात करी थी उन्होंने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वो ये कह रहे हैं कि अपराधी है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी था, मार गिराया गया। लेकिन वहीं जब बात मंगेश यादव की हुई थी तो बड़ी जाति की बात होने लगी थी।
जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग भी जमा हैं, कुछ इसी गांव के हैं, कुछ दूर से यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि कहाँ पे मार गिराया। आपका नाम क्या है? शिवम वाजपेयी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यही गांव में था। यही रहते हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो सराफा लूट हुई थी ये तो अपराध था, लेकिन इसको लेकर सियासत हुई, जाति की बात उठाई गई, आज ये इनकाउंटर में मारा गया है, ये अनुज प्रताप सिंह है, आपका क्या कहना है? ये बहुत सही हुआ है मैडम, बहुत सही हुआ है। सरकार के जो बोल रहे हैं विपक्ष में कि ये गलत है, मान लो गलत, लेकिन बहुत सही हुआ ये। अच्छा, क्या सही हुआ? ये जो इनकाउंटर हुआ बहुत सही हुआ। सरकार की अच्छी नीति है। अच्छा, जो अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि जाति देख के जान दी जा रही है, उसमें नहीं बोल सकते। उस पर नहीं बोल सकते। आप लोग भी हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर मीनाक्षी साथ में हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बेथर में रहते हैं। बेथर में यहीं पे रहते हैं। तो सुबह पता चला कि सुबह पता चला, हाँ, सुबह पता चला, हमने कहा देखें कहाँ हुआ। आपको पता था कि वहाँ सुल्तानपुर में सराफा लूट हुई है? अब ये नहीं पता हमको। तो ये जो आज जो ये मारा गया, तो ये जो पूरा मामला है, जो सराफा लूट हुई थी, उसमें जो एनकाउंटर्स हुए थे, उसमें बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्ष कह रहा था जाति देख के, खासतौर से अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे थे। आप लोग का क्या कहना है आज जो एनकाउंटर हुआ? अब इसके विषय में हम क्या बताएं, ना हम उसको जानते हैं ना पहचानते हैं। देखिए रुचि, एक बात तो समझ में आ रही है। नहीं जानकारी। अच्छा, एनकाउंटर पे क्या कहना है आपको, उस पर क्या कहना है? देखिए, एक बात तो समझ में आ रही है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अपराधी की जाति क्या है। अगर अपराधी है, उसका एनकाउंटर हो रहा है, तो इस बात को लेकर उनके अंदर ज्यादा संतुष्टि दिख रही है। कम से कम आपके साथ जितने लोग वहां पर जुड़ रहे थे और जो बात कर रहे थे, उनसे तो यही समझ में आता है। बहुत शुक्रिया आपका रुचि, पूरी जानकारी के लिए। योगी की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। बरेली में भी 2 एनकाउंटर हुए हैं। बरेली में पुलिस ने एनकाउंटर कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पहला एनकाउंटर फतेहगंज पूर्वी इलाके में हुआ, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 घंटे के बाद पुलिस और बदमाशों की दूसरी मुठभेड़ जहां आंवला इलाके में हुई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों के खिलाफ बरेली में अलग अलग थानों में कई केसेस पहले से दर्ज हैं। अब बात महाराष्ट्र की, जहां चुनाव से पहले माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज संभाजी नगर से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने मुंबई कूच कर दिया है। इम्तियाज के साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। इम्तियाज का ये मुंबई कूच रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ है, उनकी विवादित बयानबाजी के खिलाफ है। दोनों पर एक्शन की मांग को लेकर अब से कुछ घंटे के बाद इम्तियाज मुंबई पहुंचेंगे, जहां वो सीएम शिंदे को संविधान की कॉपी सौंपने वाले हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, संभाजी नगर यानी कि जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वहां के पूर्व सांसद हैं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज संभाजी नगर से लेकर पूरा मुंबई तक कूच कर रहे हैं। दरअसल रामगिरी महाराज और नितेश राणे के बयान के खिलाफ वो मुस्लिम एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं और संविधान की एक कॉपी आज मुख्यमंत्री शिंदे के सुपुर्द करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले संभाजीनगर सियासत की नई प्रयोगशाला बनी हुई है। आज टी राजा भी संभाजीनगर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद टी राजा संभाजीनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में रैली करने वाले हैं। टी राजा के साथ रैली में कई हिंदू संगठन भी शामिल होंगे। टी राजा और उनके समर्थक संभाजीनगर में महाराणा प्रताप चौक से गंगापुर तक मोर्चा निकालेंगे। इसी बीच मुंबई कूच पर निकले एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज ने शिंदे सरकार पर हमला बोला। इम्तियाज ने कहा कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे ने सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयानबाजी की, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि रामगिरी महाराज और सीएम शिंदे की मानसिकता एक है, तभी शिंदे खुलकर रामगिरी महाराज के साथ खड़े हैं, जबकि मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है और सरकार के दबाव में पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। हर कोई अपने अपने धर्म को साधने की कोशिश कर रहा है और धर्म को साधने के पीछे मकसद केवल वोटों का ध्रुवीकरण है। इसे आप इस तरीके से समझिए, कहां संभाजीनगर और कहां मुंबई,
औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक इस रैली को निकालने का मकसद मुस्लिम एकजुटता दिखाने का ही है, अपने वोटों की गोलबंदी का है और मौजूदा सरकार पर निशाना साधने का है। वहीं दूसरी तरफ चाहे नीतीश राणे की बात करें, वो अपने बयान पर टिके हुए हैं, उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। रामगिरी महाराज की बात करें तो उनसे एग्जैक्टली इंडिया टीवी के 1 to 1 में ये बात बड़ी क्लियरली कही कि किसी एक धर्म को लेकर टारगेट करना उनका मकसद नहीं था, लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया कि मुस्लिम भावनाओं को आहत किया गया। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां नई सीएम आतिशी अब से थोड़ी देर के बाद सीएम दफ्तर पहुंचकर वहां चार्ज संभाल लेंगी। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी आज पद ग्रहण करने वाली हैं। आतिशी के पास अब तक यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहते हुए वित्त, शिक्षा, लोक निर्माण, जल, ऊर्जा के साथ साथ कुल 13 विभाग थे। तो सीएम बनने के बाद ये सभी विभाग आतिशी के पास ही रहेंगे। दिल्ली की राजनीति में वो सबसे अधिक विभाग संभालने वाली पहले मुख्यमंत्री होंगी। आज चार्ज लेने के बाद आतिशी पहले कैबिनेट की बैठक भी ले सकती हैं। आतिशी ने अपने पास वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी समेत सबसे ज्यादा 13 विभाग रखे हैं। तो सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य और शहरी विकास समेत 8 मंत्रालय हैं। इस वक्त जो और चेहरे इस वक्त मंत्रिमंडल के हैं वो भी आपके सामने हैं, जिसमें मुकेश अहलावत ये एक नए चेहरे के तौर पर अब कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। सौरभ भारद्वाज जिनके पास शहरी विभाग और स्वास्थ्य समेत कुल 8 मंत्रालय हैं। गोपाल राय पर्यावरण समेत कुल 3 मंत्रालय हैं। परिवहन मंत्रालय समेत 5 मंत्रालय। कैलाश गहलोत के पास तो खाद्य आपूर्ति और चुनाव का विभाग। इस वक्त मुकेश अहलावत के पास श्रम और रोजगार समेत कुल 5 विभाग शामिल हैं। लेकिन 13 विभागों के साथ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री होंगी जिनके पास इतने सारे विभाग हैं। अब क्योंकि दिल्ली में अगले ही साल शुरुआत में चुनाव होने हैं और माहौल अभी से गर्म है, ऐसे में दिल्ली में जितने कामकाज अभी बाकी हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर चार्ज लेने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी और उसके बाद दिल्ली विधानसभा से उन्हें पास करा लिया जाएगा। बात अब हरियाणा की होगी, जहां कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। कुमारी शैलजा प्रचार में भी नजर नहीं आ रही हैं और इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी कि कुमारी शैलजा 26 सितंबर से प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। नरवाना में 26 तारीख को शैलजा की रैली होने जा रही है। अब हुड्डा गुट से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की नाराजगी जग जाहिर है। ऐसे में सुरजेवाला अब शैलजा के लिए ये पोस्ट कर रहे हैं। कुमारी शैलजा कब से प्रचार शुरू करेंगी, कहां से प्रचार शुरू करेंगी, ये जानकारी रणदीप सिंह सुरजेवाला दे रहे हैं। इसका मतलब तो आप साफ समझिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक तरीके की अब साठगांठ आप समझ लें, जो सुरजेवाला कैंप और शैलजा कुमारी कैंप में दिखाई दे रही है।